प्यारे दोस्तों, नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। मैं आपको छंद के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो छंद का मतलब यही है कि किसी काव्य को व्याकरण में बांध करके व्यक्त कर देना ही छंद कहलाता है। अब छंद के कुछ भाग हैं, कुछ हिस्सों में छंद पूरा होता है, जो छंद के अंग कहलाते हैं। जैसे चरण। चरण क्या है? चरण प्रायः सभी छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद हैं जिनमें 4 से अधिक भी चरण पाए जाते हैं, लेकिन 90% चरण 4 ही होते हैं। और जो 2 चरणों को मिलाने से एक पंक्ति बन जाती है। अब क्या है कि छंद का जो प्रत्येक भाग है वो चरण कहलाता है। या हम ये कहें कि जब किसी काव्य को, किसी छंद को जब पढ़ा जाता है तो ये पाठक जहाँ तक एक बार बोलकर विश्राम लेता है, वहाँ तक की जो पंक्ति होती है वो एक चरण कहलाती है। जैसे कि अब मान लीजिए दोहा है। दोहा में जब कोई दोहा पढ़ा जाए, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए, रही मन पानी राखिए, यहाँ पर पाठक थोड़ा विश्राम लेगा तो यहाँ एक चरण पूरा हो जाता है। इसके बाद इसी प्रकार से इस दोहे में 4 चरण हैं, 4 भागों में पूरा किया गया है। आगे आता है वर्ण और मात्राएं। वर्ण और मात्राएं क्या है कि छंद में जिन स्वर और व्यंजनों को हम प्रयोग में लाते हैं, तो जो स्वर होते हैं उनको मात्राओं में व्यक्त किया जाता है और उनकी गणना की जाती है। तो ये जो स्वर और व्यंजन हैं, ये हमारे क्या हैं? वर्ण हैं। और स्वरों के संकेत जो हैं वो मात्रा हैं। अगला आता है आपका संख्या और क्रम। छंद में जो क्या है कि वर्णों और मात्राओं की गणना, छंद में जब वर्णों को और मात्राओं को गिनते हैं, उनकी गणना करते हैं, तो वो संख्या कहलाती है। और लघु तथा गुरु मात्राओं के निर्धारण मात्राओं के निर्धारण को क्रम कहते हैं। कहाँ लघु का प्रयोग होना है, कहाँ गुरु का। लघु और गुरु के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके जो अंग हैं इनके बारे में बता दूं, क्योंकि वो आवश्यक भी है। इसके बाद आता है गति। गति क्या है? किसी छंद को किसी लय में गाया जाता है, तो लय में गाने के लिए जो गायक, जो पढ़ने वाला है, पाठक है, वो क्या है कि कभी गति धीमी करता है। कहने का मतलब ये कहीं तो वर्ण को अधिक समय देता है, कहीं कम समय देता है। यही जो होता है ये गति होती है और इसी को हम लय कहते हैं। और गति के द्वारा ही गायन हो पाता है। यदि छंद को पढ़ने में गति का ध्यान रखा जाए तो वही छंद जो है वो गायन में प्रयोग हो जाता है। अब आती है यति। यति क्या है? जैसे मैंने आपको
चरण में बताया था कि जब एक चरण पूरा हो जाने के बाद पाठक कुछ विश्राम लेता है, जैसे मैंने दोहे में बताया कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर 4 स्थानों पर विश्राम लिया गया, आपने ध्यान दिया होगा। तो यही विश्राम क्या कहलाता है, यही यति कहलाती है। अब तुक क्या है? तुक जब 2 पंक्तियां पढ़ी जाती हैं तो उनके जो अंतिम वर्ण होते हैं वो दोनों पंक्तियों में समान होते हैं, यही तुक कहलाती है। जैसे कि बिन पानी सब सून, मोती मानुष चून, मतलब जितने वर्ण यहाँ पर हैं उतने ही वर्ण यहाँ हैं, अंत में समान वर्ण। तो ये हमारा तुक होता है। फिर है आपका गण। गण क्या है? 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं, और गण के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार और धन्यवाद।